दोस्तों कुछ दिन पहले अपने चैनल पर हमने Realme P3 Ultra स्मार्टफोन का रिव्यू किया था और इसके साथ यहाँ पर Realme ने एक ईयरबड लॉन्च किए थे। ये है Realme Buds Air 7। अब ये जो ईयरबड्स हैं ये आ रहे हैं भाई 3000 के अंडर में। अभी वैसे इसका जो लॉन्च प्राइस रहेगा वो रहेगा 2799 रुपए, लेकिन 2799 रुपए में ये जो ईयरबड्स है ना मुझे भाई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगे हैं, क्योंकि हम इसको पिछले 10 दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। तो सारी चीजें हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं। तो क्या ये ईयरबड्स बेस्ट है अंडर 3000 रुपीज में? तो इस वीडियो को देखकर आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। और कौन से ऑप्शन रहते हैं इस प्राइस में, तो वो भी मैं आगे बात करूंगा। तो जल्दी से भाई बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले इस तरह के बॉक्स में यहाँ पर ये आता है। तो इस बार जो डिजाइन है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसके बाद यहाँ पर हाई रेज ऑडियो वायरलेस LSDC कॉडेक का भी सपोर्ट है, और यहाँ पर कुछ मेन स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो बॉक्स कंटेंट की बात करें, सबसे पहले जो ईयरबड्स है उसका जो केस है वो कुछ इस तरह से है। उसके अलावा यहाँ पर ऑब्वियसली बात है ये इन ईयर टाइप के डिजाइन के साथ आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिए हुए और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है। एक चीज है कि इसके साथ आपको कोई केबल वगैरह नहीं मिलती है। वैसे सही बताऊं तो वो जो छोटी मोटी केबल आती है ना हमेशा ईयरबड्स के साथ, वो कभी मैंने यूज भी नहीं करी है। ज्यादातर जो मोबाइल के साथ ही आती है हम उसी को यूज कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। वैसे नहीं दिया यहाँ पर, फालतू का यहाँ पर वेस्टेज रहता है। वैसे आप बताओ, आप वो जो केबल यूज करते हो या फिर नहीं करते हो, और Realme को बॉक्स में देनी चाहिए थी या फिर नहीं? क्योंकि फोन में तो भाई चार्जर हटाने लग गए हैं, अब केस में से यहाँ पर केबल हट गई है। लेकिन अब यहाँ पर इन ईयरबड्स की तरफ आए तो ये है Realme Buds Air 7, और जैसा आप देख सकते हो ये जो मेरे पास कलर है ये है मॉस ग्रीन कलर। इस वाले कलर में ना यहाँ पर ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया हुआ है, और इसके साथ आई थिंक एक आइवरी गोल्ड आता है जिसमें आपको यहाँ पर नॉन ट्रांसपेरेंट डिजाइन यहाँ पर दिया ओपेक सा। वो वाला जो कलर है ना वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा ऐसे प्रीमियम सा लग रहा है, लेकिन ये वाला भी मुझे अच्छा लगा अगर आपको ट्रांसपेरेंट यहाँ पर डिजाइन पसंद है। बाकी ओवरऑल जो यहाँ पर डिजाइन वगैरह ना इस बार यहाँ पर चेंज कर दिया है, स्क्वायर सा पहले वाले से डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी या फिर डिजाइन की बात करूँ तो काफी अच्छी खासी यहाँ पर इसकी बिल्ड है। ऐसा ट्रांसपेरेंट स्क्वायर डिजाइन है। आई थिंक इनका Air 3 था, उसके बाद फिर वो ऐसे पेबल टाइप के जो शेप्स वगैरह रहती थी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बिल्ड अच्छी है इसकी। हाँ ये चीज है कि इसके ऊपर मेरे को लगता है कि स्क्रैचेस आने का थोड़ा ज्यादा रहेगा चांसेस, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर फ्रंट में एक इसकी LED लाइट है। पीछे की तरफ इसका जो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है USB-C हाई रेज ऑडियो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ईयरबड्स ओपन करके यहाँ पर अंदर की तरफ आपको एक पेयरिंग बटन भी दिया हुआ है। पेयरिंग बटन बहुत यूजफुल रहता है क्योंकि यहाँ पर आपको ड्यूल पेयरिंग का भी सपोर्ट मिलता है, और अच्छी चीज रहती है भाई जल्दी से इसको यहाँ पर रीसेट वगैरह करना हो तो। बाकी इसकी जो हिंज की क्वालिटी है या फिर लिड भी बोलूँ बहुत ही अच्छा स्नैपी सा फील हो रहा है। बाकी ईयरबड्स की तरफ आए तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक केस दिया, और ये जो मैग्नेट है ना भाई बहुत ही ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग सा है। कितनी तेज भी मैं हिला रहा हूँ ना तब भी यहाँ पर ये निकलेंगे नहीं। कई बार तो भाई निकालते निकालते वापस से दोबारा से चिपक जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ईयरबड्स के डिजाइन की तरफ आए तो वो भी यहाँ पर अच्छा है, काफी स्लीक सा है। यहाँ पर भी आपको ऐसे मैट फिनिशिंग दी हुई है, और ये इन ईयर टाइप के डिजाइन के साथ आते हैं, तो अंदर की तरफ ये ग्लॉसी है, और यहाँ पर आपको ना कुछ सेंसर वगैरह दिख जाएंगे। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको टच कंट्रोल्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको Bluetooth 5.4 देखने को मिलता है। IP55 की रेटिंग है, तो ये स्प्लैश और स्वेट रेजिस्टेंट रहेंगे। ऑब्वियसली बात है वाटर प्रूफ नहीं है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ड्राइवर साइज मिलता है वो मिलता है 12.4 mm के डायनामिक बेस ड्राइवर्स। अब साउंड क्वालिटी जो भी है वो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसका जो फिट वगैरह वो मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखाया था। तो पहनने वाइज ना ये जो ईयरबड्स हैं बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर कंफर्टेबल है। इन ईयर टाइप के डिजाइन वैसे मुझे तो पर्सनली अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी स्नग फिट है, और इसके साथ जो ईयरबड्स वगैरह भी रहते हैं तो उससे और थोड़ा सा बेटर फिट हो जाएगा। बाकी एक शेक टेस्ट भी करके मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो भाई वैसे कहीं पर ये जाएंगे नहीं, तो अच्छा खासा फिट है, बहुत कंफर्टेबल भी है। और इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर इन ईयर डिटेक्शन का भी फीचर दिया हो, तो जैसे आप इसको पहनते हो ना तो ये भाई वो प्ले पॉज वाला सारा सीन वगैरह हो जाता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। बाकी Bluetooth 5.4 है तो लेटेस्ट है। और कनेक्टिविटी की बात करूँ ना तो इसमें आपको यहाँ पर गूगल फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन है, विंडोज में आपको यहाँ पर स्विफ्ट कनेक्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, और साथ में यहाँ पर इसके साथ एक ऐप का भी सपोर्ट है फोन में, Realme लिंक ऐप। कनेक्टिविटी में सच कोई भी इशू मुझे फेस नहीं हुआ जितने भी दिन मैंने इसको यूज किया है, लेकिन इसकी जो ऐप है ना उसमें बहुत सारे फीचर हैं जो हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। उसके अलावा इन ईयरबड्स में आपको ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड मिलता है, और जो ANC है उसमें आपको यहाँ पर मिलती है भाई 52 dB की ANC। अब नॉर्मली ना इस प्राइस में आपको इतनी अच्छी खासी जो ANC वगैरह ज्यादातर में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ANC का जो लेवल है वो अच्छा खासा है। बहुत ज्यादा शोर वगैरह रहेगा, जैसे हॉर्न वगैरह बज रहा तो थोड़ा बहुत वहाँ तो आपको सुनाई देगा, या फिर कोई बात वगैरह कर रहा है वो भी सुनाई देगा, लेकिन एक फ्रिक्वेंसी वगैरह रहती है ना जो जैसे कोई हमिंग साउंड है, फैन की साउंड है, वो सारी भाई कैंसिल आउट अच्छे से कर देता है। ट्रांसपेरेंसी मोड यहाँ पर अच्छा है, काफी नेचुरल साउंडिंग है, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। और ये अडेप्टिव ANC वगैरह भी सपोर्ट करता है, तो इसके ऐप से जाकर वो सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। इसमें यहाँ पर गेमिंग मोड भी दिया है, 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड है, और ये मैं बोलूँगा कि भाई देखो कैजुअल गेमिंग वगैरह के हिसाब से तो काफी सही है, लेकिन अगर आप जैसे थोड़े से ई स्पोर्ट्स या फिर नॉर्मल प्रोफेशनली गेमिंग वगैरह भी करते हो ना, या फिर थोड़ा या मतलब सीरियस भी हो गेमिंग करने के लिए भी, तो मैं बोलूँगा कि भाई आप वायर्ड ईयरफोन की तरफ ही रह सकते हो। ईयरबड्स वगैरह रहेंगे कैजुअल गेमिंग के लिए अच्छे रहते हैं, और इसका जो गेमिंग मोड है इसके ऐप से यहाँ पर आप
आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और ये जो ईयरबड्स है इसमें आपको ऑब्वियसली बात है टच कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये जो टच कंट्रोल्स है यहाँ पर कस्टमाइजेबल है इसकी ऐप के थ्रू, और टच रिस्पॉन्स यहाँ पर काफी बढ़िया है। डबल टैप, ट्रिपल टैप या फिर होल्ड करके आप यहाँ पर जो ANC ट्रांसपेरेंसी मोड या फिर गेमिंग मोड या फिर वॉइस असिस्टेंट वगैरह यहाँ पर आप इसकी ऐप से सेट कर सकते हो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें तो भाई फंक्शन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन टच रिस्पॉन्स यहाँ पर अच्छा हर बार अच्छे से वर्क भी करता है। बाकी जैसे मैंने बताया इन ईयर डिटेक्शन वगैरह वो भी अच्छे से वर्क करता है। एक बार अपने कानों से बाहर निकाला ना तो यहाँ पर म्यूजिक प्ले पॉज हो जाता है। और उसके अलावा डूल पेयरिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, दो यहाँ पर आप फोन से या फिर फोन या लैपटॉप से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। कुछ यहाँ पर इशूज हैं, अगर लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करते हो तो वो प्ले पॉज मतलब कॉल के आने के टाइम पे नहीं करता, लेकिन आई थिंक वो यहाँ पर फिक्स हो सकता है फर्मवेयर अपग्रेड के थ्रू। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कॉलिंग के लिए भी इन ईयरबड्स को यूज करेंगे, तो ईच ईयरबड में आपको यहाँ पर 3 माइक मिलते हैं, यानी कि टोटल आपको 6 माइक्रोफोन दिए हुए हैं। और माइक की क्वालिटी यहाँ पर मैं आपको सुनाई देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया लग जाएगा। और अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो Realme Buds 7 Air के माइक्रोफोन से। अब ये इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर 3 माइक्रोफोन ईच ईयरबड्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल 6 माइक्रोफोन है। ENC जैसा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि आसपास जहाँ पर मैं हूँ आसपास एक मतलब रोड है, तो थोड़ा बहुत ऐसे हॉर्न वगैरह की आवाज आती रहती है, और उसने आई थिंक इसको काफी अच्छे से हैंडल कर लिया होगा। तो आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी, वो आप नीचे कमेंट करके बता दो। तो ये जो सारे फीचर्स वगैरह हैं अच्छे हैं, लेकिन जो 2 इंप्रेसिव फीचर मुझे इस ईयरबड्स में लगे हैं अब उनके बारे में बात करते हैं, और वो यहाँ पर है इनकी साउंड क्वालिटी और दूसरा यहाँ पर है इसका बैटरी बैकअप। सबसे पहले इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में ही शुरू कर लेते हैं। तो जैसे बताया इसमें आपको यहाँ पर 12.4 mm के डायनेमिक बेस बूस्ट ऐसे ड्राइवर्स वगैरह दिए हुए हैं। नाम ना मतलब बहुत ऐसे टेक्निकल होता है, बहुत सारी कंपनीज कुछ भी लिख देती है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि डायफ्रेम वगैरह जो इस ईयरबड्स में यूज हुआ है ना बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इस प्राइस में ना बहुत ज्यादा जो सुपीरियर साउंड क्वालिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट इन ईयरबड्स में यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जो साउंड क्वालिटी है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी मुझे। सबसे पहले यहाँ पर देखो जो बेस का लेवल है वो बहुत ही भर भर के दिया हुआ है, अच्छा खासा बेस आपको यहाँ पर सुनने को मिल जाएगा। बेस हेड हो तो डेफिनेटली भाई आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। वैसे पर्सनली मैं इतना ज्यादा बेस नहीं सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो बेस की क्वालिटी है वो अच्छी है, काफी मेलो वार्म यहाँ पर बेस है। और एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब बेस बहुत ज्यादा होता है ना तो यहाँ पर जो मिड फ्रीक्वेंसीज हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी दब जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मिड फ्रीक्वेंसीज हैं, इवन हाई फ्रीक्वेंसीज जहाँ पर भाई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते हैं, इजिली भाई ऐसे अच्छे से आप सुन सकते हो। काफी मुझे यार इनकी जो साउंड क्वालिटी अच्छी लगी है। हाई फ्रीक्वेंसीज में यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इंस्ट्रूमेंट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। कई ईयरबड्स में होता है भाई बहुत ज्यादा ऐसे शार्प जो हाई फ्रीक्वेंसीज लगती है, लेकिन यहाँ पर मैं बोला कि तीनों जो चीजें ना एक तरह से मैं बोलूँगा बैलेंस है। बेस थोड़ा हैवी है ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसके ऐप में जाकर आप इक्वलाइजर वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। कुछ यहाँ पर प्रीसेट्स EQ भी है जिसमें आपको हैवी बेस वगैरह अगर आप सुनना पसंद करते हो तो वो भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। इस प्राइस में ना मैं बोलूँगा कि भाई देखो अच्छी साउंड क्वालिटी है इन ईयरबड्स की। 3000 रुपीज में मैं बोलूँगा कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर साउंडिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है। LSDC 5.0 कोडेक का भी सपोर्ट है, AAC SBC कोडेक आपको मिल ही जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आईफोन्स वगैरह के साथ भी अगर आप कनेक्ट करते हो ना तो वहाँ पर भी अच्छी खासी इनकी साउंड क्वालिटी रहती है। तो अगर आप जैसे वोकल रेटेड म्यूजिक सुन रहे हो, इंस्ट्रूमेंटल सुन रहे हो, या फिर अगर आप मूवीज वगैरह भी देख रहे हो ना तो वहाँ पर डायलॉग वगैरह बहुत क्लियर है। गेम्स में अच्छा खासा जैसे बेस है तो बेस इफेक्ट्स वगैरह जो आपको दिखेगा सुनेगा। और इसकी ऐप में ना एक यहाँ पर स्पेशल ऑडियो का भी फीचर है। बेसिकली वो मैं बोलूँगा कि भाई देखो एक तरह से गिमिक फीचर है, बहुत ज्यादा ना ऐसे मतलब एको करने लगती है साउंड। स्पेशल ऑडियो वाला या फिर एटमोस वाले जो फीचर रहते हैं ना वो बेसिकली आपकी साउंड क्वालिटी को थोड़ा डिग्रेड ही करते हैं। मतलब ठीक है आप कभी ऐसे सुनना चाहो तो। बाकी इन ईयरबड्स का जो वॉल्यूम है ना वो मुझे बहुत ही हाई लगा। नॉर्मली जितने भी ईयरबड्स मैं यूज़ करता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा इनका वॉल्यूम हाई है। और इसकी ऐप में और भी एक वॉल्यूम इनहेंसर करके ऑप्शन है, वैसे उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लाउड है। तो मुझे ओवरऑल इनकी साउंड क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से अच्छी लगी है, काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। इस प्राइस में ना आपको यहाँ पर जैसे ये Redmi Buds 6 और इवन यहाँ पर ये OnePlus Buds 3 Pro भी आ जाते हैं, और उनसे मैं को बोलूँगा कि यहाँ पर इनके जो फीचर्स वगैरह है, साउंड क्वालिटी है, मुझे बेटर लगी है। और आने वाली कुछ वीडियो में हम इनको भाई सबको कंपेयर भी कर देंगे, या फिर हम बेस्ट ईयरबड्स अंदर 3000 रुपीज़ की एक वीडियो भी बना देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो साउंड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे इंप्रेसिव लगी वो है इसका बैटरी बैकअप। इस ईयरबड में आपको यहाँ पर 62 mAh की बैटरी मिलती है, और एक बार इनको चार्ज करते हो ना तो विदाउट ANC आप इनको यूज कर सकते हो भाई अराउंड 10 घंटे तक। विद ANC यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, और साउंड का जो लेवल वगैरह रहेगा अगर 70% के आसपास आप रखते हो तो ये जो ईयरबड्स हैं 7 घंटे तक यहाँ पर चल जाते हैं। बैटरी बैकअप इंप्रेसिव है इनका, मुझे काफी सही लगा। और ये जो केस है इसमें आपको यहाँ पर मिलती है 480 mAh की बैटरी, काफी बड़ी बैटरी है। और इसके साथ विद एनसी आपको यहाँ पर 30 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाता है, और विदाउट एनसी अराउंड कंपनी का क्लेम है वैसे 52 आवर्स का, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 40 से 45 घंटे का आपको आराम से इजिली जो बैटरी बैकअप मिलता है। बैटरी बैकअप डिपेंड करता है आप किस वॉल्यूम पे सुन रहे हो, आपने LSDC कोडेक का जो इनेबल किया हुआ है ऑप्शन या फिर नहीं, और भी बहुत सारी चीजें एनसी वगैरह। लेकिन ओवरऑल एक इंप्रेसिव जो बैटरी बैकअप के साथ ये ईयरबड्स आते हैं। लॉन्ग आवर्स तक आप इन ईयरबड्स को यूज करो या फिर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो ना, तो एक वीक तक आपको इनको मतलब चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बैटरी बैकअप है इनका काफी, और काफी इंप्रेसिव यहाँ पर इनके साउंड क्वालिटी फीचर्स वगैरह। तो ये जो ईयरबड्स हैं Realme Buds
7 एयर 7। डिज़ाइन अच्छा है यहाँ पर, बैटरी बैकअप अच्छा है, फीचर अच्छे हैं और साउंड क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से जो कि अभी इस टाइम पर है 2799 रुपये, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। बाकी इसके साथ इसका ऐप का सपोर्ट है, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस वगैरह हैं, इक्वलाइजर वगैरह का भी ऑप्शन दिया है। हाँ, इवन फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, 10 मिनट में आई थिंक 10 घंटे चार्ज मतलब चल जाता है इनका। तो ओवरऑल ये है Realme Buds Air 7। आपको कैसे लगे, और ये प्राइस में आप कोई और किसी ईयरबड्स के साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, और इनको परचेस करना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। जैसे बताया 2799 रुपये लॉन्च प्राइस, के बाद इसका प्राइस बढ़कर शायद 3200-3300 रुपये हो जाएगा, तो उस प्राइस में शायद और भी फिर आ जाते हैं ईयरबड्स, लेकिन 3000 के अंडर में मुझे काफ़ी अच्छे और वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स लगे हैं। साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। आपको कैसे लगे आप कमेंट करो, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह के साइड वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।